AM class is a place of study. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल का पार्ट 3। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 को पहले देखें। मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक कॉमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ पर भी जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा और कमेंट बॉक्स में बहुत ही तारीफ़ की और बताया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए कितना उपयोगी है। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 4 भी बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और नज़दीक में दिए गए बेल आइकन को दबाएं। अगर मैं पार्ट 4 जब भी लेकर आऊँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो लेटेस्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला और 31 नंबर का क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ बल की तैनाती किस धारा के अंतर्गत आता है। सीआईएसएफ को किसी भी जगह पे जब डिप्लॉयड किया जाता है तो वह किस धारा के तहत किया जाता है, वो प्लांट में हो, एयरपोर्ट में हो, मेट्रो पे हो, तो किस धारा के तहत किया जाता है आपको बताना है। तो धारा 14 के तहत धारा 14 के तहत यह जो है सीआईएसएफ की तैनाती की जाती है किसी भी जगह पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, बल की प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन किस धारा के अंतर्गत आता है। जो सीआईएसएफ की प्रतिनियुक्ति होती है या वो डेपुटेशन पे कहीं जाता है तो वह किस धारा के अंतर्गत आता है, आपको बताना है किस धारा के अंतर्गत आता है। तो यह धारा 15 के तहत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी औद्योगिक संस्थान को सुरक्षा सलाह देने का अधिकार सीआईएसएफ को कौन सी धारा देता है। सीआईएसएफ जो भी किसी औद्योगिक संस्थान या एयरपोर्ट या किसी भी जगह पे सुरक्षा दे रही है तो वह वहाँ सुरक्षा की सलाह दे सकता है। तो ये किस धारा के अंतर्गत आता है। तो धारा 14 का यह बताता है कि सीआईएसएफ सुरक्षा संबंधी सलाह किसी भी औद्योगिक संस्था को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को रिपोर्ट के साथ पुलिस को सौंपना किस धारा के अंतर्गत आता है। तो सीआईएसएफ जब भी किसी को गिरफ्तार करती है तो रिपोर्ट के साथ वह पुलिस को हैंडओवर करेगी उसको, तो यह किस धारा के अंतर्गत आता है। तो यह धारा 13 के अंतर्गत आता है कि धारा 13 यह बताता है कि सीआईएसएफ गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को रिपोर्ट के साथ पुलिस को हैंडओवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल सदस्य किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ सकते, यह कौन सी धारा बताता है। जो सीआईएसएफ का बल सदस्य वह किसी भी राजनीतिक संगठन से अपना संबंध नहीं जोड़ सकता या किसी राजनीतिक संगठन से वह जुड़ नहीं सकता, यह कौन सी धारा बताता है। तो यह धारा है धारा 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबित बल सदस्य जो भी सस्पेंडेड बल सदस्य है पर भी बल के सभी नियम लागू होते हैं, यह कौन सा धारा बताता है। तो जो भी बल सदस्य सस्पेंड है उस पर भी बल के सभी नियम जो है लागू हैं, वह धारा 16 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की सदस्यता खो देने पर सभी सरकारी सामान को वापस नहीं करने पर सजा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि जब कोई सदस्य बल की सदस्यता खो देता है तो जो भी सरकारी सामान उसे इशू हुआ है तो उसे वापस कर देगा। अगर वो वापस नहीं करता है तो सजा का प्रावधान है। तो वह किस धारा के अंतर्गत आता है। तो वह धारा है धारा 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल की सदस्यता खो देने पर सभी सरकारी सामान को वापस नहीं करने पर किस सजा का प्रावधान है। आपको बताना है कि अगर वह सामान वापस नहीं करता है तो जैसा कि इससे पहले पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि धारा के विषय में कि सजा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 17 के अंतर्गत आता था। तो उसी का दूसरा क्वेश्चन है कि बल की सदस्यता खो देने पर सभी सरकारी सामान को वापस नहीं करने पर किस सजा का प्रावधान है। तो सजा है उसका 1 वर्ष की सजा, 1 माह की सजा या 200 रुपया जुर्माना या
ब और स दोनों। तो इसका आंसर होगा, अगर वह सामान वापस नहीं करता है तो 1 माह की सज़ा और 200 रुपये जुर्माना दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन आज का। किसी बल सदस्य को उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किस नियम के तहत पुरस्कार या रिवॉर्ड दी जाती है? जो भी बल सदस्य है उसको उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा रिवॉर्ड या कोई पुरस्कार दी जाती है उसके मोटिवेट करने के लिए, तो वह किस धारा के अंतर्गत आता है? तो 2001 के नियम 67 के तहत आता है। वह नियम क्या है? 2001 के नियम 67 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी बल सदस्य को कब निलंबित समझा जाएगा यदि किसी अपराध के कारण उसे गिरफ्तार किया गया हो? कोई भी बल सदस्य जो है वह सस्पेंड समझा जाएगा या फिर निलंबित समझा जाएगा अगर वह 48 घंटे से अधिक उसके गिरफ्तार किए हुए हो गया हो या 48 घंटे से अधिक उसे कारावास में डाला गया हो, तो वह अपने आप सस्पेंड समझा जाएगा 48 घंटा से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की 42 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या निलंबन एक सज़ा है? तो आपको बताना है क्या निलंबन किसी सज़ा के अंतर्गत आता है? तो नहीं, निलंबन कोई सज़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी बल 30 दिन के भीतर किसी भी सज़ा के विरुद्ध अपील कर सकता है। कोई भी बल 30 दिन के अंदर जो है किसी भी सज़ा के विरुद्ध वह अपने वरिष्ठ अधिकारी से अपील कर सकता है। तो यह किस धारा और नियम के तहत आता है? तो नियम 34 की धारा, यह जो है नियम 34 की धारा 9 के तहत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमांडेंट कितना उपहार इनाम या दे सकता है? जो कमांडेंट होता है सीआईएसएफ के कमांडेंट जो वह कितना उपहार या रिवॉर्ड दे सकता है? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है पुराने किताब से लिया गया है। हो सकता है कि इसमें अभी कुछ पैसे बढ़े हों, यह पता नहीं, लेकिन पुराने किताब में जो लिखा गया है कि कमांडेंट 300 रुपये तक का कैश रिवॉर्ड दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है उप महानिदेशक कितना उपहार दे सकता है? ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों कि उप कमांडेंट कितना उपहार दे सकता है। जो 44, 45 और 46 नंबर का क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन पुरानी किताबों से लिया गया है। तो इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, उस वक्त तो इतने उपहार थे। अगर आप लोगों को और कंफर्म करना है तो आप लोग कृपया एक बार किसी नई किताब में देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उप महानिदेशक कितना उपहार दे सकता है? तो उप महानिदेशक 600 तक का उपहार कैश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल जो है कितना उपहार या इनाम दे सकता है? तो जो भी सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल होंगे तो पुराने किताब के अनुसार वह 1000 तक के रिवॉर्ड या इनाम उपहार दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहायक कमांडेंट की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है? आज के 47 नंबर का क्वेश्चन है सहायक कमांडेंट की ड्यूटी किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? तो सेक्शन 12 के अंदर जो है सहायक कमांडेंट की ड्यूटी आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उप कमांडेंट की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है? उप कमांडेंट की ड्यूटी सेक्शन 11 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उप महानिदेशक की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है? तो उप महानिदेशक की ड्यूटी जो है वह सेक्शन 8 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि कमांडेंट की ड्यूटी किस सेक्शन के तहत आता है? तो कमांडेंट की ड्यूटी सेक्शन 10 के तहत आता है। दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेक्शन 8 असिस्टेंट कमांडेंट सेक्शन 12, डिप्टी कमांडेंट सेक्शन 11, एक कम करते हुए चलेंगे, कमांडेंट सेक्शन 10 और डीआईजी सेक्शन 8। इन चारों का सेक्शन इस प्रकार है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप लोगों को पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।